ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म्यम नववा अध्याय। पृथु बोले, हे महाराज, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी के मूल्य में विष्णु पूजन का वर्णन किया, वह मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी देव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई है नारद? यह तुलसी कैसे और कौन से स्थान में उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हो, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, एक समय जब देवताओं से युक्त और अप्सरागण द्वारा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत को गए। इंद्र ने शिव जी के स्थान में जाकर भयंकर कर्म वाले एवं दांतों और आंखों से भयानक एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, अरे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर जब वह कुछ न बोला, तब इंद्र क्रुद्ध होकर बोले, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता हो गई। वह वज्र भस्म हो गया और रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़े और इंद्र भी भूमि में दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगा। बृहस्पति बोले, हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा देवादिदेव, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर के नाशन करने वाले, सर्वज्ञ तथा अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आप हैं, उनको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा स्तुति करे जाने पर शिव जी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो। इस समय इंद्र को जीवन दान करने में से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्ध होकर प्राप्त होगे। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हो तो शरण में आए इंद्र की रक्षा करे और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि शांति को प्राप्त हो जाए। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे कि यह इंद्र की पीड़ा न बन सके। नारद बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में ले खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाके गिरा। वह वहाँ बालक होकर रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सतलोक प्रयत्न के लोक बहिर करने लगे, बहरे करने लगे। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी बोले और वहां पहुंचे। आते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा जी को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम से उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसे जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र के पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़कर हिलाने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल बह चला, अर्थात आंसू निकल आए। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़ा पाए, तब ब्रह्मा समुद्र से बोले कि इसने हमारे नेत्र से जल निकाला है, इससे यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी ही यह तरुण और शास्त्रों से अर्थ का पारगामी होगा और रुद्र के बिना सब जीवों से अवध्य होगा और रुद्र के बिना इसे कोई न मार सकेगा।
जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है वहीं पर विलीन हो जाएगा। नारद जी बोले कि ऐसा कहकर उन्हें शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बिठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उसकी अपनी पुत्री का दान कर दिया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा, पालन अर्थात राज्य करने लगा। इसी के साथ 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब 10वां अध्याय आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे वे भी जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर जाकर निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख दैत्य राज ने उसके सिर कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत बताया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। जब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घस्वर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अवर्ण मौली पर वह घस्मर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर जब सब दैत्यों के स्वामी हैं, वे मुझे भेजे हैं, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है सो सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा और तुमने जो रत्न हरण किए हैं उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घस्मर से भय और क्रोध युक्त हो बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, जो हम लोग द्वारा सागर मथा गया उसका वृत्तांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपनी कुचित में छिपा लिया है। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए हैं, इसी से उसे रत्न समुद्र मेरे द्वारा हरे गए हैं। सागर के पुत्र शंख ने देवताओं के से द्वेष किया था, जो वह समुद्र के भीतर धंस गया और मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कहो। नारद जी बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी में आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्य पति जलंधर उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ जब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ और निशुंभ आदि करोड़ों सेना से अधिपति पति आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर स्थित हो गया। बड़ी भारी दैत्यों की सेना देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती से निकले और देवताओं और दैत्यों की सेना में युद्ध होने लगा। मूसल, पड़ीघर, तीर, गदा, वर्छी और फरसा से लेकर वे दोनों सेनाएं दौड़ती और आपस में मार होने लगा। दोनों सेनाओं से गिरे गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथ, प्यादों से रुधिर के प्रभाव की प्रवृत्ति हुई। संध्या के मेघ समूहों के से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़कते हुए जल की बूंदों से जिलाते गए। उधर बृहस्पति जी भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को जिलाने लगे। द्रोणाचल से दिव्य औषधि ला लाकर युद्धों में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देख जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े हुए हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अनंत नहीं है, यह प्रसिद्धि है। तब शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला रहे हैं, अतएव तू द्रोणाचल को शीघ्र हर लो। नारद जी बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्येंद्र ने द्रोणागिरी को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा।
इसके बाद जब देवताओं को मारे गए तब बृहस्पति ने वहां द्रोणाचल को नहीं पाया। दैत्य द्वारा द्रोणाचल को जाकर व्याकुल बृहस्पति जाकर श्वास से व्याकुल शरीर हो दूर ही से बोले, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र ही के उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर भय से व्याकुल हो दैत्य द्वारा बंध्यमान हो दसों दिशाओं को भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख, भैरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवताओं से दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। इसी के साथ 10वां अध्याय संपन्न होता है। कथा पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख दें। धन्यवाद। कार्तिक मास महात्म्यम 11वां अध्याय। नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से कंपित हो विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य, कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उदित और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण करके जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने और गदा, शंख, पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे, असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञादिक कार्यों के परिपालक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्ट से पीड़ित न होगा। इस प्रकार सब दैत्यों के शत्रु भगवान के देवताओं की विपत्ति जानी तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है। इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपा निधे, मेरे भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथों से मरने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा से वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख, चक्र, गदा और नंदक को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र पहुँचे। इसके अनंत अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्यों के छत्र, धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में लेकर अति शीघ्र उछलकर गरुड़ के मस्तक पे मार के उनको पृथ्वी में गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उसकी गदा को खग से काट दिया। तब उसने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घुसा मारा। पश्चात वे दोनों बाहुबली युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। बाहुओं से, घुसों से और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब प्रतापवान विष्णु जी मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्य राज से बोले, हे दैतेंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि मैं तेरे मन में कोई इच्छा हो तो उसको मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला, हे
भगिनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। वह यह है कि अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें। नारद जी बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी में चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इन सब के पास हो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तु भी उनको अपने बस में करने सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्ध उनको अपने बस में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्धि आदि को तथा सर्प, राक्षस तथा मनुष्य को वह अपने पुर पर नगर निवासी बनाकर तीनों लोगों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने बस में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता रहा। जलंधर के धर्म राज्य करने के समय न कोई रोगी, न कोई दुखी, न कोई दुर्लभ, न दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि उस दानवेंद्र के धर्म राज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहां एक बार गया। इसी के साथ 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वां अध्याय शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी कथा डालूं, जो भी पूजा पाठ से संबंधित वीडियो डालूं वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे दें। तो आइए शुरू करते हैं 12वां अध्याय। नारद जी बोले, उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी अधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ आए हैं? हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैतेंद्र, मैं आपकी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर जी को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों पर उसमें बड़ा बल है और वह सैकड़ों कामधेनु के से भरा हुआ है। चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उस बड़े आश्चर्य को देखकर मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कोई कहीं ऐसा समृद्धि है ही नहीं। हे दैतेंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव जी के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित है, फिर भी वे पार्वती के समान नहीं है। उसके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने आपका वियर छोड़ा था, तब उसके साथ किसी स्त्री की उपमा दी जाए। तपस्वी शिव जी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाले पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी बन के घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी उसके रूप को बारंबार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उनके समान एक भी न हुई। अतः स्त्री रत्न को भोगने वाले उन शिव जी की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैतेंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिव जी की जैसी नहीं है। ऐसा कहकर और उसके कर जब मैं वहां से चला आया, तब वह दैत्य का राजा पार्वती के रूप को श्रवण कर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। उसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिव जी के पास सिंहा के पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज को अपनी शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिव जी से निवेदन किए जाने पर राहु शिव जी के समीप गया और शिव जी की भौं के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा, हे वृषभध्वज,
देवताओं और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और शवरत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा को सुनो। शमशान के वासी तथा सदा हड्डियों के भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमालय की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतएव वह मेरी ही योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था कि उसी समय शिव जी की भौएं मध्य के भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ थी। ज्वाजल सहित नेत्र थे और ऊपर की को उठे हुए केस थे। सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान लक्षित होता था। अपने को खाने के लिए आते हुए देख कर अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा बाहर पकड़ा लिया गया। वह उसे पकड़कर जब खाने लगा तो रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूत पराये अधीन रहता है, अतएव वह मारने योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। इस वचन को सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया गया। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिव जी से प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और भांति भी क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं? सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले, तो शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण करो। नारद जी बोले, शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ और पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिव जी विस्मय युक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रह। नारद जी बोले, तब से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनको पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। इसी के साथ 12वां अध्याय समाप्त होता है। 13वां अध्याय शुरू करते हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिरा पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर पड़ा। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भरा जैसे वर्षा युक्त में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादि सब देवता लक्षित हो शिव जी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा से निर्मित इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन को सुनकर शिव जी ने हंस के महाविष्णु भगवान को बुलवाकर कहा। ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान वैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है इसीलिए, तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण उसका संग्राम में नहीं मारा गया। आप ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, जब महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों से न मारा जाएगा, इसीलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, आदि सब देवताओं ने अपनी अपनी तेज दिए। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव जी ने अपना भी तेज छोड़ा। शिव जी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा, इससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा प्यादों से युक्त जलंधर को शिवजी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में अस्त्र से घोर संग्राम हुआ। वीरों को
आनंद देने वाला भैरव, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ, इनके शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर तथा वानों से समूह, मूसल, पाश और पटिश आदि शस्त्र अस्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसे शोभ्यमान हुआ मानो उल्काओं से उच्छादित हो मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उनसे भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो वज्र से गिराए गए पर्वत के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही हो। शिवजी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देखकर व्याकुल और भयभीत सब गण देव शिवजी से शुक्राचार्य की करतूत को सुनाए। तब रुद्र ने मुख से अति भयंकर तार्ण वृक्ष के समान जांघों और गुफाओं के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृतार्थ प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर लिया और तथा शुक्राचार्य को भी अपने भंग में छिपाकर अंतर्ध्यान हो आकाश को चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगण युद्ध में दुर्मत हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युद्ध के निर्मित गए। ये तीनों महाबली वर्षा युक्त मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्यों के सर समूह डिग दल के समान आकाश और सब दिशाओं में भर गए थे। उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों वानों से विधे और रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गण बसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग से के सिवाय कुछ नहीं जाने जाते थे। उसी समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नदी और स्वामी कार्तिकेय आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो हठ से दैत्यों को रोकने लगे। इसी के साथ 13वां अध्याय संपन्न होता है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। कार्तिक मास 14वां अध्याय। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था, काल नेमी दैत्य नंदी से, शुंभ गणेश जी से, निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने को वेग से दौड़ आया। निशुंभ ने 5 वानों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में बेंध दिया और वह मोड़ मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद कार्तिकेय क्रोधित हो जब तक शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे तब तक निशुंभ वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदंतर नंदी ने वानों के समूहों से कालनेमी को बेधा और 7 वानों से घोड़ों को तथा पताका को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर नंदी का धनुष काटा। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल से भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ा और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़ कर उसने नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश, जिनके रथ और मुष वाहन थे, वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूहों से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का भेद दिया और 3 वानों से उसके सारथी को भूमि में गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश को और 3 वानों से मूसे को बेध कर मेघ के समान गरजने लगा। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उतर कर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे। जैसे अंकुश से
हाथी को मारे। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांड, भैरव, भूतों और योगिनियों के गण, पिशाच योगिनियों के समूह और गण से ये सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानवों को भक्षण करते हुए उछलते कूदते और रणभूमि में नाचने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने वानों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों से मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि, सागर नंदन जलंधर अपनी सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते हुए देख बड़ी पताका वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख तथा उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी पर मध्य भाग ढक गया, जैसे कि कोहरे से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को भेद कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अति शीघ्र अपनी शक्ति से भेदन किया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वे पृथ्वी पे गिर पड़े। इसी प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि में गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाण से उसे, उसके घोड़े की पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मारकर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़ा और सूर्य के समान क्रांति वाले वे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़े को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर पड़ीग अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र जाकर पड़ीग से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी के साथ 14वां अध्याय समाप्त होता है। एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। कार्तिक मास महात्म्यम 15वां अध्याय। नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि को छोड़कर पुकार करते हुए शिव जी के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते हुए देख लौटते हुए गण सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ और निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बहालक, खगगोराम, प्रचंड और घर्षुम आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी हुई देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूहों से उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। खगकोहराम नाम के राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बहालक के सिर को खगवाग से 2 टुकड़े कर दिए। भस्मर नामक दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी में पटक दिए और कितने ही बैल की सिंहों से मारे गए। दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो। तुमको इनके मारने से क्या प्रयोजन है? हे जटाधारी, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उसने शिव जी के आए हुए बाणों को अपने
पहने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिवजी ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष और रथ सहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिवजी के ऊपर दौड़ा। तब शिवजी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खग कर दिया। उस पर भी वह घुसा उठाकर मारने की इच्छा से शिवजी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिवजी ने बाणों के समूहों से ऐसे उसे 1 कोस दूर हटा दिया। जब जलंधर ने शिवजी की अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गंधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं गण नाचने लगी और शव, ताल, वेणु, मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्रनाद से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्होंने कुछ मालूम नहीं। जब जलंधर ने रुद्र को नित्रगान की ओर एकाग्र मन हुआ समझ लिया, तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थित थी वहाँ शीघ्र जा पहुँचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र वाला जटाधारक शिव का रूप धारण किया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा था। पार्वती जी ने शिवजी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर पियर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जर हो गए। तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र उत्तर दिशा में मान सरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमान पार्वती जी को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ गया जहाँ शिवजी विद्यमान थे। पार्वती जी ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु जी को समीप ही बैठी देखी। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित होता? श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का मार्ग दिखाया है, हम भी उसी मार्ग में चलेंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया है वैसा ही हम भी उनकी स्त्री के साथ करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म से रहित वह मारने योग्य न होगा। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर ध्यान हुई देख शिवजी को ज्ञान हुआ। तब शिवजी मन में विस्मित हो क्रोध से युक्त हो युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई किए। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिवजी को बाणों के समूहों से आच्छादित कर दिया। इसी के साथ 15वां अध्याय समाप्त होता है। पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें और एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। कार्तिक मास महात्म्यम 16वां अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु जी उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किए। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वयं में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहे थे। वह मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ था। उसने अपने पुर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जाग गई और इस स्वप्न का विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों युक्त और निस्तेज देखा। यह अनिष्ट सूचक लक्षण देखकर वह रुधिर करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुर और अटारी आदि को भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब 2 सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़
तथा नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाले 2 राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में बाण डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपानिधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपया करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपया करके उसका हाल मुझसे बताइए। नारद जी बोले, मुनि के वचनों को सुन कृपा करके ऊपर को देखे। इतने में 2 वानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उन ऋषि की भौवें के संकेत से प्रेरित हो कपि आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों बानर मुनि के आगे स्थिर हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन बानरों ने देखा वृंदा अति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि में गिर गई। तब मुनि ने कमंडल का जल छिड़क कर उसे आश्वासन किया और चेतन हो गई। वह वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखी होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम तो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधनी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोकों को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद जी बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदिन करके उस मुनि से बोली, हे कृपानिधे मुनीश्वर, मेरे पति को जिलाओ। हे मुनि, तुम ही इनको जिलाने के समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद जी बोले, उसका वचन सुन और हंसकर मुनि ने कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तेरे ऊपर कृपया करके मैं इसे जिलाता हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से चुम्बन किया और वृंदा भी पति को देख मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद जी बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु जी को देखा, तब क्रोधित हो धमकाकर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाई थे, वे तुम्हारे द्वारपाल थे। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हड़ेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी हो वन में बानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वरण करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धियों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को नहीं प्राप्त हुए। इसी के साथ 16वां अध्याय संपन्न होता है। कार्तिक मास महात्म्य 17वां अध्याय। नारद जी बोले, इसके बाद जलंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देख शिवजी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना की। रथ में बंधी हुई गौरी को शिवजी ने रोती तथा निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देखा। गौरी की वह दशा देखकर शिवजी
उद्विग्न मन को अपने पराक्रम को भूल नीचा सिर कर खड़े हो गए। इसके बाद जलंधर ने फोको प्रयत्न घुसे हुए 3 बाणों से शिवजी के सिर, छाती और पेट में बेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा चेताए जाने पर शिवजी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूहों से अति भयंकर हो गए। उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सम्मुख खड़े होने को समर्थ नहीं हुए, किंतु अन्य 10 दिशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने उन शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों मारे जाओगे। तब जलंधर ने वेग से पैने बाणों की वर्षा की। तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे ही शिवजी ने उसके बाण समूहों को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने पड़ीग से बैल को मारा। उस प्रहार से रणभूमि से लौटा हुआ वह बैल रुद्र के घिंचाने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदंतर भयानक शरीर धारण करने वाले शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वेग से चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र वेग से पृथ्वी तल में गिरकर और बड़े विशाल नेत्र वाले जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दिया। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला वह रुद्र में लीन हो गया। तब ब्रह्मादिक सब देवता हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे शुंभ को प्रणाम कर विष्णु का वृत्तांत कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, तुमने देवताओं के शत्रु के उत्पन्न भय से सबकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, उसमें अब हम क्या करें? वह यह कि विष्णु वृंदा को सुंदरता से मोहित होकर वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहिनी माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेगी। नारद जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी शबगणों सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता मूल प्राकृतिक अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसने उत्पन्न सत रज तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होती है, उस मूल प्राकृतिक को हम नमस्कार करते हैं। वह प्राकृतिक 23 भेदों की कही जाती है और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित है, जिसके रूप और कर्मों को जानने में तीनों देवताओं भी असमर्थ हैं। उस मूल प्राकृतिक को हम नमस्कार करते हैं, जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होते। ऐसा और जिसे भक्त प्यारे हैं, उस मूल प्राकृतिक को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दरिद्रता, मोह, दुख कभी नहीं स्पष्ट करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित ज्वालाओं से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेजोमंडल देखा। तेजोमंडल के मध्य से जब देवताओं ने आकाश में विचरण वाली वाणी सुनी, शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्त युक्त हो तीनों गुणों से स्थित हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इनके रजो, सतो और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वहाँ जाओ, मैं तुम्हारा कार्य करेगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से विकसित नेत्र देवताओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर प्रणाम किया। इसके बाद भक्त हैं प्यारे जिनको ऐसा उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करके उनको बीज किया और कहने लगी। देवी बोली, इन बीजों को
वहाँ जाकर वो दो जहाँ विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले। इसके बाद देवताओं और सिद्धियों के समूह आनंदित हो बीज को लेकर वहाँ बो दिए, जहाँ वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्रचित से सुनेगा उसको विघ्न कभी न होंगे, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुनेंगे और पढ़ेंगे उनको पुत्र होगा। इसी मनोकामना के साथ बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। और इसी के साथ 17वां अध्याय संपन्न होता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम लिखना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री, जो लक्ष्मी जी के बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी जी के बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों क्रमशः रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण रूप हैं। हे राजन, तब स्त्री रूप में वनस्पति को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय विलास युक्त विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे। काम में आसक्त चित्त वाले विष्णु ने उनको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या सहित दिया गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस प्रकार अति आनंदित वह बरबरी नाम को प्राप्त हुई। धात्री और तुलसी उनमें प्रीति करने से उनको उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर भूले दुख वाले देवताओं से नमस्कृत विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहती है उसका घर तीर्थ रूप होता है। उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाले और कामना को देने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संग ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से विष्णु की वाणी, मन और काया से इकट्ठे किए गए पापों को तुलसी जला देती है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु और शिव जी की पूजा करते हैं वे गर्भ रूप घर में नहीं आते और निसंदेह मुक्ति पाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल की मृतिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष को सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज देखने को समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के समीप प्राप्त होता है। यह बात सत्य है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उनकी देह को पाप नहीं स्पर्श करते। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंड दान करते हैं तो नरक में स्थित उनके पितृ तृप्त होते हैं। हे राजाओं में उत्तम, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो मनुष्य आंवले का फल धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु रूप हैं। आंवले का फल तुलसी और द्वारका की मृतिका ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करते हैं उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वे सुवर्ण, मणि और मोतियों के समूहों से किए गए पूजन के फलों को
प्राप्त होते हैं। तीर्थ मुनीश्वरों और देवताओं कार्तिक में तुला राशि के सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रय में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री फल का छेदन करते हैं वे अति निंदनीय नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं उनको शव क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण को जो मनुष्य भक्ति से सुनते हैं वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इसी के साथ 18वां अध्याय संपन्न होता है। वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। कार्तिक मास महात्म्यम 19वां अध्याय। पृथु बोले, हे महाराज, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्य करने वाले तुलसी का महात्म्य और व्रत वर्णन किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर महात्म्यम कहिए और यह व्रत पहले किसने और कैसे किया सो सब वर्णन करिए। नारद जी बोले, सघाचल पर्वत पर करवीरपुर नामक नगर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु जी का व्रत करने वाला, निरंतर विष्णु पूजन में तत्पर, 12 अक्षर मंत्र के जप में निष्ठावान तथा अभयांतगतों का सेवक था। एक समय वह कार्तिक महीने में पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निर्मित हरि मंदिर को गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जा ही रहा था। इसी समय भयंकर रूप वाली तेली राधों चलायमान जीव भीतर को गए हुए लाल नेत्र और नंगी तथा रूखी मांस तथा लंबे होठ एवं घरघराहट युक्त शब्दों वाली एक राक्षसी को देखा। उसे देख वह भय से घबरा गया और उसके अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निर्मित लिए हुए जल से उस राक्षसी को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों के परिपापक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कल्हा बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अतएव मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होंगी? नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कल्हा को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। धर्मदत्त बोला, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी? तू कहाँ की है, कौन है, कैसा तेरा शील है, सो सब मुझसे कहो। कल्हा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी। कल्हा मेरा नाम है और मैं बहुत ही निष्ठुर थी। मैंने कभी वचन से कभी भी भर्ता का शुभ नहीं किया और कभी मीठा अन्न खाने को नहीं दिया। मैं सदा पति को धोखा देती रही। मुझ कल्हा से जब वह ब्राह्मण उद्विग्न हो गया तब उसने दूसरी स्त्री का विचार किया। तब मैं विष खाकर प्राण तज मृत्यु को प्राप्त हुई और यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक को ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यम बोले, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है सो दिखाओ। इसने भला या बुरा जो कर्म किया हो उसी का फल पावे। कल्हा बोली। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले। चित्रगुप्त बोले, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया और स्वयं मिष्ट अन्न को खाती हुई इसने अपने पति को नहीं दिया। इससे यह बलगुनी
नामक पक्षी की योनि में उड़कर अपनी निष्ठा को खाती रहे। इसने भर्ता से सदा द्वेष और कलह किया, इसीलिए यह विष्ठा खाने वाली सुगर योनि में प्राप्त हो सदा पाक करने के पात्र अर्थात कराही में, बगटुली आदि में अनेक अकेली भोजन करती थी। इससे अपने उत्पन्न हुई बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि को प्राप्त हो। इसने भर्ता के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसीलिए यह अति निंदित प्रेत शरीर में स्थित रहे। यह तुम्हारे दूतों द्वारा मरु देश में पहुंचाने योग्य है। वहां प्रेत शरीर में स्थित यह बहुत काल प्रयत्न रहे, फिर अशुभ कार्य करने वाली यह और 3 योनियों का भोग करे। कल्हा बोली, तदनुसार मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में क्षुद्रा पिपासा से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुख युक्त होकर रही। क्षुद्रा पिपासा से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिणा दिशा में कृष्ण और वैनी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। जब उनके तट पर पहुंची तभी शिव और विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया। हे ब्राह्मण, तदंतर क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ से तुलसी दल युक्त जल से संसर्ग से मेरे पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो, जिससे मैं आगे होने वाले 3 योनियों या प्रेत योनियों से मुक्ति पा जाऊं। इस प्रकार कल्हा के वचन को सुन और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी गलानी को देखने से उत्पन्न कृपा से चलायमान चित्त वृत्त वाला ब्राह्मण बहुत देर तक सोचकर दुख से यह वचन बोला। इसी के साथ 19वां अध्याय संपन्न होता है। 20वां अध्याय शुरू करते हैं। धर्मदत्त बोले, तीर्थ दान तथा व्रत आदि से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुच्छ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तेरी गलानी को देखकर मेरा मन खेद युक्त हो गया है और उद्धार किए बिना मेरा मन सुखी न होगा। 3 योनियों को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र हैं और अति निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से छिन्न न होगी। अतएव जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ और व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं प्राप्त हो सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी दलों से मिश्रित जल उस पर छिड़का, तैसे ही वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि को ज्वालाओं के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी से बोली। कल्हा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी प्रसाद से नरक से छुटी। पाप के प्रभाव से डूबी हुई मेरे लिए आप नौका हो गए। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसी कहती हुई कल्हा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान देखा। उस कल्हा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस समय विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देख और उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम दिनों का दया करने वाले, धर्मज्ञ और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कल्हा के 100 जन्मों के संचित पाप नष्ट
हो गए हैं। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान ही से दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है उसके फल से विमान आया है। हे साधो, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। जो कार्तिक में तुमने दीप दान किया है उसके पुण्य से उसे यह तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि के पूजन से जो तुमने इसको पुण्य दिया है उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई। और हे कृपा निधि, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी विष्णु लोक जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप सत रूपता मुक्ति को प्राप्त होगे। वे धन्य हैं और वे कीर्ति कृतज्ञ हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारे भक्ति विष्णु पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते। जिन्होंने उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया और जिन भगवान के नाम स्मरण से ही विष्णु सद्गति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ग्रह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त हो उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गण कहलाया। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसीलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप प्राप्त होगे। तदंतर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तब पृथ्वी में आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा। वहाँ भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे। तीसरी कल्हा भी साथ रहेगी क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। उस जन्म में विष्णु जी पृथ्वी में तुम्हारे समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक के व्रत से न यज्ञ न दान न तीर्थ अधिक है, अर्थात यह कार्तिक का व्रत सब यज्ञादियों से श्रेष्ठ है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो। इससे तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कल्हा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। इसी के साथ 20वां अध्याय संपन्न होता है। अब हम लोग 21वां अध्याय शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम लिखना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं 21वां अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन को सुनकर धर्मदत्त ने विस्मृत होकर दंडवत प्रणाम कर यह वचन कहा। धर्मदत्त बोले, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु जी का सब मनुष्य यज्ञ दान व्रत तीर्थ द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला और सनाधिन्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञादिक फल सफल हो जाए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हे अघन, इतिहास सहित जो वृत्तांत हम कहते हैं उसे तुम एकाग्रचित होकर सुनो। कराचीपुर में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा हो गया था। उसी की यह कथा है। इसी नाम से चोल प्रदेश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्र, दुखी या पाप बुद्धि या रोगी नहीं रहता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चौल के यज्ञ स्तंभ ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चित्ररथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए थे। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत में स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते थे, उस अनंत शयन नामक स्थान को गया। वहाँ उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभ्यमान सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया।
तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह देव पूजा के निर्मित हाथ में तुलसी जल लिए था और अपनी पूरी अर्थात कराची पुरी का ही रहने वाला और विष्णु दास उसका नाम था। उस ब्रह्म ऋषि ने वहां जाकर विष्णु सुत से स्नान कराया और तुलसी की मंजीर तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले ही की हुई अपनी रत्नों की पूजा ढकी देख राजा ने क्रोधित होकर कहा, चोल बोला, यहाँ मणिक और सुवर्णों से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों आच्छादित कर दिया, अर्थात क्यों तुमने ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है। यह मैं जानता हूँ, तूने अति शोभायुक्त मेरी पूजा ढक दी है। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मानकर कहा। विष्णुदास बोले, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, राज्य लक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है जो कहो। गण बोले। उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर उस निर्श्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्व युक्त वचन को बोला। राजा बोला, हे ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अति गर्वित है तो तुझ दरिद्र और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। विष्णु की संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तूने किए हैं, और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि यह ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के साक्षात्कार को प्राप्त होऊंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों के भक्ति को जानोगे। गण बोले। ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया और मृदज्ञ ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधी यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ कैसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह स्थित थे, जिसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा, बहुत सी संपत्ति विद्यमान थी। अन्न व्रत को उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया था। उधर वर्ती विष्णुदास भी विष्णु की को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगा। उस समय वह वहां देवालय में स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत तथा भली भांति तुलसी व्रत का पालन और एकादशी के दिन द्वादश अक्षर मंत्र से हरि का जप, इन सब को वह विधि व्रत करने लगा। पोष्ट उपचार और गति नृत्य आदि मंगल गान करके उसने नित्य विष्णु की पूजा और उपयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया। समदृष्टा होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु जी की प्रसन्नता के निर्मित माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान का आराधना करने और भगवान ही में निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को बस में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल व्यतीत हो गया। इसी के साथ 21वां अध्याय संपन्न होता है। नमस्कार। कार्तिक मास महात्म्यम 22वां अध्याय। गण बोले, एक समय विष्णुदास संध्या उपासन पूजा आदि करने लगा। तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा ले गया। उन पदार्थों को न देखकर भी उसने संध्या काल का पूजन किया और व्रत भंग के भय से उस ब्राह्मण ने फिर पाक नहीं किया। दूसरे दिन फिर पाक करके वह विष्णु जी को नैवेद्य लगाने ही को था कि उसका पाक हर ले गया। हे राजन, ऐसे 7 दिन तक लगातार कोई उसका भोजन चोरी कर ले गया। इसके बाद विस्मय सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा, आश्चर्य की बात है कि नित्य आकर मेरा पाक कौन चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र संन्यास का स्थान है, अतएव इसे नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई भोजन बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह संध्या काल का पूजन कैसे छोड़ा जाए। जो पाक करते ही भोजन करे तो भी न हो सकेगा, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए
वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन की उपासी में यहाँ व्रत में स्थित हूँ। अब मैं इस पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह पाक करके वहाँ ही छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद पाक के अन्न चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को उसने देखा। क्षुद्रा से दुर्बल, दीन मुख वाले और हाड़ तथा चाम मात्र शेष उस चांडाल को देखकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन में दुखी हुआ। उसने अन्न ले जाने वाले को देख ठहर ऐसा कहकर रोका और कहा, तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कह वह घी का पात्र ले उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख वह चांडाल भय के मारे वेग से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देखकर वस्त्रों के आंचल से हवा करने लगा। इसके बाद उठे हुए उसी चांडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र हैं और 4 भुजाएं हैं। छाती में वत्स का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हैं और असली के फूल के समान जिनका रंग है और कौस्तुभ मणि वक्षस्थल में है। ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष देखा। उनको देखकर वह ब्राह्मण आस्तिक भाव से युक्त हो स्तुति और नतमस्तक करने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आनंद से नाचने लगी। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता तथा ऋषि के गण गाने बजाने लगे। तदंतर विष्णु भगवान उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा और अपनी समान रूपत से वैकुंठ धाम को ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए चोल राजा ने देखा। वैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णु को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु मृदु गल को बुलवाकर कहा। चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह दान किया, वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की है, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिया है। इससे मालूम होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु नहीं प्रसन्न होते, भक्ति ही उन विभु के दर्शन में मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति ही से वे प्रसन्न होते हैं। गण बोले, ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठाया, क्योंकि बालकपन से ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसीलिए उस राजा को पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के अधिकारी होते आ रहे थे। तदंतर चोल यज्ञ स्थान में जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु की प्रार्थना करने लगा और कहा, हे विष्णु, मन, वाणी और शरीर से मुझे स्थिर भक्ति करने की सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कहकर वह राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद गया। तब मृदुल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से अब तक उनके गोत्र वाले शिखा हीन होते आ रहे हैं। उसी समय भक्त वत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगा के श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिए। उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपनी सतरूपता दे उसके तथा देवताओं के साथ देवेश भगवान वैकुंठ मंदिर को गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक और चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाए। इसी के साथ 22वां अध्याय संपन्न होता है। नमस्कार। कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय। धर्मदत्त बोला,
जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन सा व्रत या नियम किया जिससे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए? गण बोले, हे ब्राह्मण, तृण बिंदु की कन्या देवहूति में कर्म ऋषि की दृष्टि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जेठ का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदंतर उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाए गए। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्राह्मण और विजय याचक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन ले अपना आश्रम को गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवान प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्ध हो गए। जय ने कहा, समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा, यह ना होगा, जो जिसने पाया है वह उसका है। तब जय ने मन में क्षुब्ध होकर क्रोध से विजय को श्राप दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसीलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका श्राप सुनकर जय को कहा, मद से भ्रांत होकर तुमने मुझे श्राप दिया है, जिससे तू भी मात्र अर्थात हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान से यह वृत्तांत कहा और उन्हीं से श्राप का निवृत्त का वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्ति में हम दोनों कैसे ग्राह और हाथी की योनि में जाएंगे? हे कृपा सिंधु, हम दोनों का श्राप निवृत्त कर दीजिए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन दिया हुआ झूठ कभी नहीं होता, तो मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के वचन से खंभे में प्रकट हुआ और अम्बरीशी के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। अतः तुम दोनों अपने आप दिए गए इन श्रापों से मेरे पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी प्रकार उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थित थे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने को गया। तब ग्रह ने श्राप का स्मरण करके वे पकड़ लिया। तब ग्रह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए विष्णु जी प्रकट हो गए। तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे ही दोनों जय और विजय नाम से विख्यात हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था, दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, इसीलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो। मात्सर्य और दंभ छोड़कर सम दृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातः काल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो। तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों का सदा सेवन करो। मसूर, कांजी, बैगन इनका त्याग करो। ऐसा करने से तुम भी अन्य समय में विष्णु जी के पदों को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और न व्रत और दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो
क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कल्हा हमारे द्वारा विष्णु जी की शालोकता को प्राप्त हुई। नारद जी बोले, उस धर्मदत्त से कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कल्हा समेत बैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुए और देहांत के अंत के उस समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस इतिहास को जो कोई विष्णु भक्त मनुष्य सुनेगा, वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। इसी के साथ 23वां अध्याय संपन्न हुआ। अब 24वां अध्याय आरंभ करते हैं। पृथु बोला, कृष्ण और बैनी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कल्हा निकाली गई थी। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी, सो यह नदियों का प्रभाव है अथवा क्षेत्र है। हे धर्मज्ञ, मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और बैनी महादेव का रूप है। उन दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने को समर्थ नहीं है। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूँगा, तुम सुनो। चाक्षुक मनमंत्र में एक बार देव पितामह ब्रह्मा रंभशवाद्री के शिखर पर यज्ञ करने को उदित हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करके देवगण सहित विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मनुगण ब्रह्मदेवत्य मुहूर्तों में उनके शिक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा किए और बड़ी पत्नी जो वाणी देवता थी उसे उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ऋषि विष्णु जी से बोले। भृगु ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकला जा रहा है। दीक्षा विधि कैसे की जाएगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा न आवे तो यहाँ गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं है? नारद बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि किया। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इसी समय उस यज्ञ स्थान में स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देख सौत की ईर्ष्यावश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते हैं, वहाँ दुर्भर्षित, मरण, भय, ये तीनों बातें होती है। यह दाहिने और मेरे आसन पर बैठी है, अतएव सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसीलिए तुम सब भी जरीभूत होकर नदी होगे। उसके श्राप को सुनकर कांपते होठों वाली गायत्री देवताओं के रोकने पर भी स्वरा देवी को श्राप देती हुई बोली। गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे भी हैं। तूने वृथा श्राप दिया है, इसीलिए तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले। तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी को प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि सबको श्राप दिया है कि सब जरीभूत होकर नदी हो जाए, लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोक नाश हो जाएगा। तूने विचार नहीं किया, अतएव तुम यह श्राप लौटा लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी की पूजा नहीं किया था, इसीलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ। मेरा यह वचन भी झूठ नहीं होगा। सो अपने अंशों से जरीभूत होकर तुम सब नदी होगे। हम दोनों सौतन भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगे। नारद जी बोले, स्वर के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु और महेश जरभूत हो अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। उसमें विष्णु, कृष्ण, महादेव, वैनी और ब्रह्मा, कुमुंदनी,
नदी हुए। ये सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से सह पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियां के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी सरस्वती सावित्री इस नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के निर्मित विष्णु और शिव दोनों को स्थापित किया। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्ण और बैनी के ऐसे उपाख्यान को जो भक्त भक्ति से सुनेगा और सुनावेगा उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, ब्रह्मा जी की जय, महादेव की जय। कथा पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।